तो दोस्तों आज मैं डार्क नेचर मूवी का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। डार्क नेचर की शुरुआत में हमें जॉय नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसने अपने बॉयफ्रेंड डेकर को डिनर पर बुलाया होता है। डेकर बेहद एब्यूजिव और हिंसक स्वभाव का है। वह अक्सर जॉय को चोट पहुंचाता है, लेकिन इसके बावजूद जॉय उसे माफ कर देती है और उसके साथ रहना पसंद करती है। इस बार भी जब डेकर उसे माफी मांगता है तो जॉय उसे माफ कर देती है और उसके करीब जाने का फैसला करती है। जैसे ही वह उससे मिलती है उसे एहसास होता है कि वह खुद को बार बार नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए वह रुक जाती है और डेकर से कहती है कि अब वह आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर डेकर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसका गला दबाने लगता है। जॉय किसी तरह खुद को बचाकर कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसका प्यारा डॉग बाहर है। डेकर धमकी देता है कि अगर जॉय बाहर नहीं आई तो वह उसके प्यारे डॉग को मार डालेगा। जॉय डर के बाहर नहीं आती और डेकर ने उस डॉग को मार दिया होता है। इस घटना से टूट चुकी जॉय फैसला करती है कि वह डेकर के साथ हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगी। वह उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी। कुछ दिनों बाद हमें जॉय की बेस्ट फ्रेंड कार्मेन के साथ उसकी कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। कार्मेन उसे एक ट्रिप पर ले जाने के लिए तैयार खड़ी होती है ताकि जॉय अपने इमोशनल डैमेज से उभर सके। इस ट्रिप पर कार्मेन अपनी पड़ोसी तारा को भी साथ लेकर आती है और मैं आपको बता दूं कि तारा भी गहरे डिप्रेशन की शिकार है। तारा को भी थेरेपी की जरूरत है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले आई। रास्ते में जॉय कार्मेन से अपनी स्थिति के बारे में बात करती है। कार्मेन बताती है कि उसके ब्रेकअप को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन वह अभी भी अपने एब्यूजिव बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई है। जॉय अपनी कहानी उसे बताती है और कहती है कि डेकर ने उसके शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है, यहाँ तक कि उसके डॉग को भी मार डाला है। तभी कार्मेन उसे दिलासा देती है कि इस ट्रिप पर उसे काफी बेहतर महसूस होगा। कार्मेन उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, डॉक्टर उसे अच्छी तरह से ठीक कर देंगी। जब वह ड्राइव करके जा रही होती है तभी हम वहाँ पर एक गाड़ी को देखते हैं जो कि डैमेज हालत में पड़ी होती है, जिससे हम जान पाती है कि वहाँ पर पहले भी कई लोग आए हैं जो शायद रास्ता भूल गए या फिर एक्सीडेंट के कारण मारे गए थे। जॉय कार्मेन से कहती है कि 20 मिनट में वह लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है और कार्मेन ब्रेक मार देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। वो लड़का वहां पर आकर पूछता है कि क्या उन्होंने रास्ते में किसी डॉग को देखा है, तो वो उसे बताती है कि नहीं, उन्होंने कोई भी डॉग को नहीं देखा है। जब वो तीनों उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां पर एक डॉक्टर को देखती है जो कि सीना नाम की एक लड़की को मसाज दे रही थी। उसके बाद डॉक्टर जॉय से मिलती है और उनके ग्रुप में इनवाइट करती है और वह उससे कहती है कि वह चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो सभी अपना बैग लेकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाते हैं। सीना जॉय से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और झूठ बोलती है कि वह एक साइकोपाथ है। ये सुनकर सीना हंसने लगती है और उसे अपनी कहानी बताती है कि वो दोनों सोल्जर रह चुकी है और जब वह अफगानिस्तान में थी तो वहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया था। इसमें उनके कई सारे साथी मारे गए थे और उन सबके हाथ पैर कट गए थे और वो ये सब देखकर इतनी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई कि उसे थेरेपी लेने पड़ रही है। ये सुनकर जॉय भी उसे अपने पास्ट के बारे में बता देती है, तो अब वो उससे कहती है कि वह चिंता ना करे, यहाँ पर जो कोई भी आता है ट्रीट होकर ही जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक कैमरा दिखाई देता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर खून क्यों लगा है। डॉक्टर उससे कहती है कि यहाँ पर अक्सर जंगली जानवर घूमते हैं, तो वो हो सकता है कि किसी जंगली जानवर ने इंसान पर हमला किया हो और उसका कैमरा नीचे गिर गया हो और वो इंसान मारा गया हो। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। डॉक्टर उनसे कहती है कि वह चिंता ना करे, इस समय सारे जानवर पहाड़ी के उस पार होते हैं और 2-4 दिनों के लिए उन्हें कोई भी जानवर नहीं मिलेगा। उसके बाद डॉक्टर उन सबके थेरेपी सेशन की वीडियो देखती है ताकि उन्हें अच्छी तरह से जान सके और यहाँ पर एक एक्टिविटी दे सके जिससे वो उन्हें अच्छी तरह ट्रीटमेंट दे सके। रात को जब वह सब सो रहे होते हैं, जहाँ पर हम काले से क्रीचर को देखते हैं जो कि अब उठ चुका था। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो फिर से ट्रेकिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी जॉय को जंगलों से कुछ आवाज़ें आती है और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। वो उस बात को नज़रअंदाज कर देती है और उसके बाद आगे बढ़ने लगती है। डॉक्टर उन्हें एक एक्सरसाइज बताती है जहां पर उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और दूसरे पर उन्हें ट्रस्ट करना होगा ताकि वो उन्हें चला कर ले जा सके। जॉय कार्मिन पर ट्रस्ट करती है और अपनी आंख में पट्टी बांध लेती है और इधर तारा सीना के साथ होती है। जहां सीना उसे डरा रही होती है तो वो उसे कहती है कि वो ऐसी हरकतें ना करे
इसलिए नाराज होकर तारा वहाँ से चली जाती है। इधर कारमेन जॉय को अपने साथ ले जा रही होती है, लेकिन तभी उसको अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और जंगल की तरफ देखने लगती है। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो कारमेन से पूछती है कि क्या उसने कोई आवाज़ सुनी। तब कारमेन उसे बताती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आई। ये देखकर जॉय डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। तब डॉक्टर उससे कहती है कि वो अब भी अपने पास्ट में जी रही है। तभी आँख बंद करने पर उसे काफ़ी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है और यही कारण है कि वो रात में अच्छे से नहीं सो पाती। जॉय कारमेन से बताती है कि उसको लगता है कि शायद उसका एक्स यहाँ तक आ गया है और वो उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे जंगल में कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही होती है। तब कारमेन उससे कहती है कि वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, उसे इस बारे में तो पता भी नहीं है कि वह यहाँ पर आने वाली है। इधर तारा जब जंगल में स्मोक करने के लिए आती है तो अपने सामने वो उस क्रिएचर को देखती है, जो उसे इल्यूजन करवाता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। और ये देखकर तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉय आती है और उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है। तब तारा उसे बताती है कि उसने जंगलों में किसी चीज़ को देखा है। जॉय से कहती है कि यहाँ पर सेम एक्सपीरियंस उसके साथ भी हुआ है। तो तारा वहाँ से जाने लगती है और तभी उसे एक मरा हुआ डियर नजर आता है, जिसका शरीर किसी ने बेरहमी से फाड़ा हुआ था। सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डॉक्टर उनसे कहती है कि यहाँ पर कई सारे जानवर घूमते रहते हैं जो कि आपस में लड़ते हैं और ऐसे ही मारे जाते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद जब वो जाने लगती है तो फिर से उसे जंगल में कुछ आवाज़ें आने लगती और जब वो वहाँ पर देखती है तो कारमेन उसे पुकारती है और उससे कहती है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करे। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कई बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं और वहाँ पर बैठकर वो आराम से चिल करने लगती है। जॉय डॉक्टर से पूछती है कि क्या वह उन्हें यहाँ पर इसलिए लाई है ताकि वह उन्हें डरा सके। तो डॉक्टर उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस जगह पर वह अभी मौजूद है वहाँ पर हजारों साल से लोग आते रहे हैं, जो यहाँ पर अपनी लाइफ से परेशान होकर आया करते थे और जब यहाँ से वापस जाते थे तो ट्रीट होकर जाते थे। वह यहाँ पर सेक्रीफाइस किया करते थे क्योंकि उनका मानना था कि यहाँ पर कोई गॉड रहता है जो इन सेक्रीफाइस के बदले उन्हें शांति देता है। तभी सीना उनसे कहती है कि अब बहुत सारी बातें हो गई है, अब उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और वह सभी माउंटेन के ऊपर क्लाइंबिंग करके जाने लगते हैं। तभी जॉय को सुसु लगती है। तभी वह सुसु करने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक वह अपने पीछे कुछ आवाज़ सुनती है और जब वह पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर क्रिएचर नजर आता है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसका एक्स उसका गला दबाया करता था। और तभी कारमेन वहाँ पर आती है और जॉय को संभालती है। तब जॉय उसे बताती है कि जरूर किसी न किसी क्रिएचर को उसने यहाँ पर देखा है। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या वो बियर था। तो वह उसे बताती है कि वह बियर नहीं बल्कि कुछ अलग ही चीज थी और तारा ने भी उसे देखा है। तो वह तारा से पूछे। तारा उनसे कहती है कि वह बिल्कुल सच कह रही है, यहाँ पर जरूर कुछ है जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ है। उसके बाद वो आपस में टेंट लगाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जॉय उस क्रिएचर का सपना देखती है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है और जब वह बाहर जाती है तो उसे कारमेन और तारा मिलती है, जो कि उन्हें बताती है कि उन्हें भी वह क्रिएचर का सपना आया है। जॉय उनसे कहती है कि जरूर वो क्रिएचर जानबूझकर उन्हें सपना दिखा रहे हैं और वो शायद उनसे कुछ चाहता है। वो तीनों काफी ज्यादा डर जाती है और एक ही टेंट में सोने का डिसाइड करती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि तारा उनके टेंट में नहीं है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो उसे तारा कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो वो सबसे पूछती है कि आखिर तारा गई कहाँ पर है। तो सभी उसे बताती है कि वह सारा सामान लेकर शायद यहाँ से चली गई है। तभी उन्हें जंगल में कुछ आवाज आती है तो डॉक्टर को लगता है कि शायद वहाँ पर तारा है और वो उनसे कहती है कि वो यहीं पर रुके, वो वहाँ पर जा रही है। तारा से बात करने के लिए जब डॉक्टर वहाँ पर जाती है तो वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो तीनों वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर खून देखकर समझ जाती है कि उस क्रिएचर ने डॉक्टर को पकड़ लिया है। सीना जब चढ़कर पहाड़ के ऊपर जाती है तो उसे वहाँ पर डॉक्टर का कटा हुआ पैर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने पास्ट की बातें याद करती है कि जब वह अफगानिस्तान में थी तो कुछ ऐसे ही कटे हुए बॉडी पार्ट उसे नजर आए थे। इससे वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और तभी वह पहाड़ से नीचे गिर जाती है और जॉय और कारमेन ये सब देखते हैं तो वो भी पहाड़ से नीचे आ जाते हैं उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी और वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तभी उन्हें वहां पर एक गुफा नजर आती है जिसके अंदर वो क्रिएचर रहा करता था और वो दोनों उस गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी वहां पर डॉक्टर दिखती है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थी और कारमेन जब उसकी मदद करने के लिए जाती है तो वो क्रिएचर उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। कारमेन उस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे जान से मार डालता है।
और जॉय से कहती है कि वह यहाँ से भाग जाए। जॉय जब वहाँ से भाग रही होती है तब उसे तारा गुफा में नजर आती है और वो उसकी मदद करके उसे बाहर ले आती है और कार्मेन भी बाहर निकल जाती है। कार्मेन पानी में कूद जाती है जिससे उसका पैर टूट जाता है और तभी उसे जॉय और तारा दिखती है जिनके पीछे वो क्रीचर खड़ा हुआ था। वो उन्हें भी पानी के अंदर आने के लिए कहती है तो वह दोनों भी पानी के अंदर आ जाती है। वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ होती है जिसके नीचे जाकर वो छुप जाती है। वो क्रीचर लकड़ियों के ऊपर आ जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। वो वहाँ से चला जाता है। तारा उनसे कहती है कि वो इस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करे और मौका देखकर वो यहाँ से भाग जाएंगे। वो दोनों उसे जाने से रोकती है। अब तारा उनसे कहती है कि अब उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है तो वह जिंदा नहीं बच सकती। वह तुरंत अब बाहर चली जाती है और वह क्रिएचर उसे मार डालता है और उसके बाद वो दोनों बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगती है। वो टेंट में आ जाती है और जॉय कार्मिन का ट्रीटमेंट करती है। तब यहाँ जॉय उसे अपना एक सीक्रेट बताती है और उससे कहती है कि जब वह उसके साथ ट्रिप पर आने वाली थी तो आखिरी बार उससे उसका एक्स मिलने के लिए आया था। उसने फिर से उसे मारने की कोशिश की थी इसलिए उसने उसके ऊपर हमला कर दिया जिसकी वजह से वह मारा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे इसलिए वह इस ट्रिप पर आ गई ताकि वह खुद को बचा सके। ये सुनकर कार्मेन उससे कहती है कि उसने जानबूझकर उसे नहीं मारा है, वो सब एक एक्सीडेंट था। तभी वह क्रीचर वहाँ पर आ जाता है और कार्मेन को खींचकर अपने साथ ले जाता है। तब जॉय डिसाइड करती है कि वो ऐसा नहीं होने देंगी तो कार्मेन को बचाने के लिए वह गुफा के अंदर चली जाती है ताकि वो उसका सामना कर सके। जब वो गुफा के अंदर जाती है तो उसे सीना का कटा हुआ सिर दिखाई देता है जिसे उस क्रीचर ने काट कर मार डाला था। तो वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है तो वो बियर स्प्रे उसकी आंख में मार देती है और उसके बाद वो एक लाइटर से उसे जला देती है जिससे उसका मुंह जलने लगता है। तभी वह कार्मेन के पास आ जाती है और उसे छुड़ाकर गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करती है। वह तुरंत अपनी कार में बैठती है और वहां से निकल जाती है जिससे उन दोनों की जान फाइनली बच जाती है। दोस्तों दरअसल यह क्रिएचर वही गॉड है जिसे पहले लोग भगवान मानते थे और गुफा में आकर सेक्रीफाइस देते थे, लेकिन जब लोगों ने यह करना बंद कर दिया तो उस क्रिएचर ने खुद इंसानों को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग क्रिएचर को पहले खाना थाली में परोसा मिलता था लेकिन जब उसे थाली में खाना नहीं मिला यानी कि इंसान खुद उसके पास आना बंद कर दिए तो उसे भूख लगना चालू हुई। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी में इंसान जब खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए क्रिएचर के सामने जाते थे तो वो क्रिएचर उन्हें आसानी से मार दिया करता था और अपनी भूख मिटा दिया करता था। लेकिन जब इंसानों को समझ आया कि यहाँ पर आने से कोई शांति हमें नहीं मिलती है तब इंसानों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया और उस क्रिएचर को अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को खुद से मारकर खाना पड़ा। इसलिए जब भी कोई वहाँ पर आता है तो क्रिएचर उन्हें मारकर अपनी भूख मिटा लेता है। बाकी इस मूवी में कोई खास लॉजिक नहीं था लेकिन वन टाइम वॉच के लिए ये मूवी सही थी। बाकी दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।